हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस वीडियो में हम रीजनिंग, जीके, जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दे रखा है, यदि 46 छात्रों में सीमा का रैंक ऊपर से 22वां है तो नीचे छोर से उसका रैंक कितना होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसका ट्रिक क्या होता है, तो होता है इसका x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू होता है t। तो देखिए x मतलब ऊपर से स्थान, y मतलब नीचे से स्थान और t मतलब टोटल। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि 46 छात्रों में, अब देखिए टोटल कितना दे रखा है, t का मान दे रखा है 46। उसके बाद दे रखा है सीमा का रैंक ऊपर से कौन सा है, 22वां, यानी x का मान कितना दे रखा है, 22 दे रखा है। हमको क्या पता करना है, नीचे छोर से उसका रैंक कितना होगा, यानी इस y का मान पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 22 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 46। उसके बाद देखिए अगर आप इस 22 में से इस माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। हमको y का मान पता करना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 46 से। अब देखिए इस साइड में अगर 22 में से माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। इस साइड में अगर प्लस में है, इस साइड में आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस कर लेंगे 21। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 46 में से अगर आप 21 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो देखिए y का मान कितना आ जाएगा 25। तो इसका नीचे छोर से उसका रैंक कितना हो जाएगा 25। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यदि घड़ी में 6:20 का समय हो रहा हो तो घंटे व मिनट की सुइयों के बीच बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 6:20 का समय हो रहा है। कितना, 6:20 का समय हो रहा है। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, तो इसका ट्रिक होता है h गुणे 30 प्लस m/2 माइनस होता है m इंटू होता है 6। अब देखिए h मतलब आवर कितना दे रखा है, 6 घंटे दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 गुणे कितना करेंगे 30 करेंगे, प्लस m/2 का मतलब मिनट कितना दे रखा है 20। अब देखिए 20 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस। अब देखिए m गुणे 6 है, m मतलब मिनट, कितना मिनट दे रखा है 20, तो इस जगह पर रखेंगे 20 गुणे करेंगे 6। अब देखिए अगर 6 में 30 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। 180 में 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 190 माइनस। अब देखिए 20 में अगर आप 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अगर देखिए आप 190 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 70 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 70। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर 0 कैसे लिखा गया है, तो क्या किया गया है, देखिए 1 का क्यूब किया गया है -1। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। इस प्रकार से यहाँ पर 0 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 कैसे लिखा गया है, तो क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब माइनस 1 किया गया है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 8 में से माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 7 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 26 कैसे लिखा गया है, तो क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 का क्यूब माइनस 1 किया गया है। तो देखिए 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है।
27 में से अगर आप -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 26 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 63 कैसे लिखा गया है, तो क्या किया गया है यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब -1 किया गया है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 63। इस प्रकार से यहाँ पर 63 लिखा गया है। उसके बाद देखिए 124 यहाँ पर कैसे लिखा गया है, तो क्या किया गया है आगे यहाँ पर 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब कितना होता है 125 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 124। इस प्रकार से यहाँ पर 124 लिखा गया है। उसके बाद देखिए 215 यहाँ पर कैसे लिखा गया है, तो क्या किया गया है यहाँ पर देखिए 6 का क्यूब -1 किया गया है। 6 का क्यूब कितना होता है 216 है। 216 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 215। यही लॉजिक आगे भी लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले 1 का क्यूब -1, फिर 2 का क्यूब -1, फिर 3 का क्यूब -1, फिर 4 का क्यूब -1, फिर 5 का क्यूब -1, फिर 6 का क्यूब -1। अब आगे क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा क्या 7 का क्यूब -1। 7 का क्यूब कितना होता है यहाँ पर 343 होता है। -1 करेंगे, अब देखिए 343 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 342। तो देखिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा 342। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 342। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है 5 जिलों के एक समूह में अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 जिले दे रखा है, उसमें आगे क्या दे रखा है अकबरपुर है जो फतेहपुर से छोटा है। तो मान लीजिए हम बना देंगे यहाँ पर अकबरपुर, यहाँ पर क्या लिखा है फतेहपुर। अब देखिए आगे क्या कह रहा है धनबाद पलामू से बड़ा है। अभी देखिए हमको पता नहीं चल पा रहा है, अब आगे बढ़ेंगे इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। और क्या दे रखा है और बाराबंकी जो है फतेहपुर से बड़ा है। तो देखिए ये है फतेहपुर, इससे बड़ा है कौन बाराबंकी, तो यहाँ पर बनाएंगे बाराबंकी। अब आगे पढ़ेंगे, आगे क्या दे रखा है किंतु इतना बड़ा नहीं है जितना पलामू है। तो देखिए आगे अभी जो छोड़े थे उसको अब सॉल्व कर लेंगे। यानी ये जो बाराबंकी है ना ये क्या है पलामू जितना बड़ा नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पर पलामू क्या हो जाएगा इससे तो बड़ा ही होगा बाराबंकी से। आगे अभी छोड़े थे हम, अब उसको पढ़ेंगे। क्या दे रखा है धनबाद जो है पलामू से बड़ा है। तो देखिए ये है पलामू और क्या है धनबाद पलामू से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या बना लेंगे धनबाद बना लेंगे। आगे हमको क्वेश्चन क्या दे रखा है कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो देखिए सबसे ऊपर कौन सा जिला है यहाँ पर धनबाद है, तो यही जिला सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी धनबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको बताना है इन दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है एक संख्या छोड़ करके लॉजिक लग रहा है, तो कैसे लग रहा है चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 20 से यहाँ पर 19 हो रहा है, यानी एक संख्या छोड़कर। अब देखिए 20 से हो रहा है 19 तो क्या हो रहा है -1 हो रहा है। उसके बाद 19 से हो रहा है 17 तो क्या हो रहा है यहाँ पर -2 हो रहा है। उसके बाद 17 से हो रहा है 14 तो क्या हो रहा है यहाँ पर -3 हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर सम स्थान पर जो संख्या है उसमें देखिए अंतर क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर 20 से हो रहा है 16 तो यहाँ पर क्या हो रहा है -4 हो रहा है। उसके बाद देखिए 16 से हो रहा है यहाँ पर 13 तो क्या हो रहा है यहाँ पर -3 हो रहा है। उसके बाद 13 से हो रहा है यहाँ पर 11 तो क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है 2 हो रहा है। तो देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, पहले देखिए यहाँ पर जो विषम स्थान पे संख्या है उसमें क्या हो रहा है पहले -1 फिर -2 फिर -3। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा यहाँ पर अब हो जाएगा -4। अगर देखिए आप 14 में से -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा इस जगह पे पहले आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद देखिए जो सम वाले स्थान पे हैं उसमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो देखिए पहले क्या हो रहा है -4 फिर -3 फिर -2। अब आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब देखिए 11 में से अगर -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा 10 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? दे रखा है 5 पुस्तकें एक मेज पर रखी हैं, उनमें ई ए के ऊपर है। क्या दे रखा है? 5 पुस्तकें हैं, उसमें क्या है? ई जो है ना ए के ऊपर है। तो मान लीजिए हम ई को बना देंगे यहाँ पर, किससे ऊपर है? ए से ऊपर है, तो ए को बना देंगे यहाँ पर, हो गया। अब आगे क्या करेंगे? दे रखा है और सी बी के नीचे है। क्या दे रखा है? सी जो है बी के नीचे है। अभी देखिए हमको कंफर्म नहीं पता चल रहा है, तो इसको छोड़ देंगे, बाद में सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दे रखा है? ए जो है ना बी के ऊपर है। तो देखिए ए जो है कहाँ पर? बी के ऊपर है, तो बी को बनाएंगे यहाँ पर, तब ए ऊपर हो जाएगा। और देखिए जो अभी हमने छोड़ा था, अब उसको सॉल्व कर लेंगे। क्या दे रखा? देखिए यहाँ पर क्या देखा? सी जो है बी के नीचे है। अब देखिए सी जो है बी के नीचे है, तो यहाँ पर बी है, अब बी के नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। अब हो गया, अब आगे पढ़ेंगे। आगे क्या देखा है? और डी जो है ना सी के नीचे है। अब देखिए डी कहाँ है? इस सी के भी नीचे है, तो डी को कहाँ बनाएंगे? यहाँ पर नीचे बना देंगे, यहाँ पर हो गया। तो ये देखिए ये 5 पुस्तकें रख चुके हैं। आगे क्या देखा है? तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक रखी है? तो देखिए सबसे ऊपर अगर पूछता तो कौन सी पुस्तक है? ई है। और सबसे नीचे पूछा है तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है? यहाँ पर डी पुस्तक है। तो देखिए डी किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक रखी है? डी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, दे रखा है डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? दे रखा है किसी घड़ी में 4 बजे का समय हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये घड़ी वाले क्वेश्चन जो होते हैं, अगर आपसे जब भी दर्पण प्रतिबिंब समय पूछे तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या देखा है? किसी घड़ी में 4 बजे का समय हुआ है। कितने बजे का हुआ है? 4 बजे का समय हुआ है। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है? जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो तो क्या करेंगे? आपको क्या करना है? 12 में से माइनस करना है। किसमें से? 12 में से माइनस करना है जो समय हुआ हो। तो समय कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, तो 12 में से माइनस कर देंगे। अब देखिए 12 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 8 है। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब समय क्या हो जाएगा? इसका 8 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? दे रखा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में RAID को क्या लिखा जा रहा है? 5 1 2 6 तथा NEAR को क्या लिखा जा रहा है? 7 3 1 5 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपको बताना है DINE को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें सभी का कोड दे रखा है, इसी में से छांटकर इसका आंसर लिखना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे? सभी का कोड लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? R दे रखा है। R का कोड कितना है? 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा है A का कोड कितना है? 1 है, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए I दे रखा है। I का कोड कितना है? 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए D दे रखा है। D का कोड कितना है? यहाँ D का कोड दे रखा है 6, तो देखिए इसका कोड हमने लिख लिया। इसी प्रकार से इसका भी कोड लिखेंगे। अब देखिए N दे रखा है। N का कोड कितना है? यहाँ पर 7 है, तो लिखेंगे 7। उसके बाद दे रखा है E का कोड कितना दे रखा है? 3 है, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए A दे रखा है। A का कोड कितना है? 1, तो लिख लेंगे 1। उसके बाद देखिए R दे रखा है। R का कोड कितना है? 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5। तो देखिए अब क्या करेंगे? सभी का कोड हमने लिख लिया, इसी में से छाट कर लिखना है हमको DINE का कोड क्या होगा। तो चलिए पता करते हैं। क्या दे रखा है? D। अब देखिए D का कोड क्या दे रखा है? यहाँ पर 6 दे रखा है, तो इस D का हो गया कोड 6 हो गया। उसके बाद देखिए I दे रखा है। I का कोड क्या है? तो I का कोड दे रखा है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2। उसके बाद देखिए N दे रखा है। N का कोड कितना दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है 7, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7। उसके बाद देखिए दे रखा है E का कोड क्या है? E का कोड दे रखा है 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 2 7 3। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 6 2 7 3। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है?
दे रखा है दीपक जो है रवि का भाई है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पर हम ट्रायंगल से किसको दर्शाएंगे, मेल यानी पुरुष को, और सर्कल से किसको दर्शाएंगे, यहाँ पर दर्शाएंगे फीमेल यानी महिला को। अब चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, दीपक जो है रवि का भाई है। तो मान लिया जाए, देखिए हम यहाँ पर बना दिए दीपक किसका भाई है, रवि का भाई है। तो यहाँ पर बनाएंगे रवि, यहाँ बनाएंगे दीपक। अब देखिए दोनों पुरुष हैं तो किससे बनाएंगे, दोनों को ट्रायंगल से बनाएंगे। आगे क्या देखा है, रीना अतुल की बहन है। अभी देखिए हमको रिश्ता नहीं पता है तो आगे चलेंगे, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। आगे क्या देखा है, रवि जो है ना रीना का बेटा है। अब देखिए ये रवि है, किसका बेटा है, रीना का। तो देखिए यहाँ पर किसको बना देंगे, हम रीना बना देंगे। यहाँ देखिए महिला है, इसको सर्कल से बना देंगे। इसका बेटा कौन है, यहाँ पर रवि। अब देखिए अभी जो हमने छोड़ा था अब उसको सॉल्व करेंगे। क्या देखा है, रीना अतुल की बहन है। देखिए यहाँ पर रीना है, किसकी बहन है, अतुल की। तो यहाँ पर हमने बना दिया अतुल, इसको बना देंगे ट्रायंगल से। अब आगे सॉल्व करेंगे। क्या रखा है, बताइए कि दीपक का रीना से क्या रिश्ता है, यानी आपको बताना है इस दीपक का इस रीना से क्या रिश्ता है। तो देखिए जिसके साथ से लगा रहता है वहाँ से हम देखते हैं रिश्ता। तो देखिए यहाँ पर है रीना। अब देखिए रवि है, तो रवि क्या है, रीना का बेटा है। अब देखिए रवि का भाई कौन है, यहाँ दीपक है। तो जब रवि इसका बेटा हुआ तो दीपक भी इसी का बेटा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, दीपक का रीना से क्या रिश्ता है। तो देखिए दीपक क्या हो जाएगा, बेटा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेटा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, यानी आपको बताना है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इस तरह के आकृति में त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, ये जो अंदर इस तरीके से दे रखा है स्क्वायर, इसके अंदर देखिए कितने ट्रायंगल है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नंबरिंग करेंगे। तो देखिए 1 हो गया, 2 दे रखा है, 3, 4, तो कितने हैं, 4 हैं। देखिए जब इस तरीके से बने तो सबसे पहले नंबरिंग करने के बाद क्या करना है, उसमें 2 से गुणा कर देना है। 4 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 है। तो देखिए इस स्क्वायर के अंदर कितने इसमें ट्रायंगल बन रहे हैं, तो यहाँ पर बन गए 8 है। उसके बाद देखिए कितना है, अब इसको भी काउंट करेंगे। 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 1 12, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 12 हो जाएंगे। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ से हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ से देखेंगे जीके और जीएस के क्वेश्चन, किसके, जीके और जीएस के क्वेश्चन। पहला प्रश्न दे रखा है, सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सर्वप्रथम विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है, इटाई रोग किसके द्वारा होने वाली रोग है। तो देखिए इटाई रोग किसके द्वारा होने वाली रोग है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मरकरी यानी पारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न, क्या दे रखा है, किस तत्व का संबंध है दांतों की विकृति के साथ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन के विकृति के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू को नाइट एंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न, क्या दे रखा है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एस भंडार नायके थी विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न, क्या दे रखा है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है,
भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है? 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? दे रखा है प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।